सुप्रभात विद्यार्थियों। हम कादम्बरी का अध्ययन कर रहे हैं। कादम्बरी में विंध्याटवी वर्णन चल रहा है। आज हम आगे का गद्यांश पढ़ने जा रहे हैं। गद्यांश इस प्रकार है। क्वचित प्रलय वेले महावरहा द्रष्टा समुत्खात धरणी मंडला। अर्थात बड़े बड़े महावरहा यानी बड़े बड़े शुक्रों के दंष्टात समुत्खात दांतों से खोद डाले गए धरणी मंडला भूभाग वाली विंध्याटवी। कहीं तो वराह अवतार विष्णु के दांतों के द्वारा जल के ऊपर ले आए हुए पृथ्वी मंडल वाली है और प्रलय वेले प्रलयकालीन जलमय वेला के समान थी। क्वचित दशमुख नगरी और कहीं पर दशमुख चंचल वानर समूह द्वारा तोड़े जाते हुए ऊंचे शाल नामक वृक्षों से व्याप्त विंध्याटवी है। चटुल वानर वृंद भज्यमान तुंगशाला कुला। कहीं पर चंचल वानर समूह द्वारा तोड़े जाते हुए ऊंचे भवनों से विक्षुब्ध लंकापुरी के समान थी। हरित कुश समित कुसुम शमी पलाश शोभिता। हरे कुशों समिधा पुष्प शमी तथा पलाश पत्रों से शोभित विंध्याटवी है। कहीं पर हरे कुशों समिधा पुष्प शमी और पलाश पत्रों से शोभित तत्काल समाप्त हुई विवाह वेदिका के समान थी। क्वचित मृगपतिनाथ भीते कंटिका और कहीं पर मृगनाथ सिंह की गर्जना से भयभीत इसलिए रोमांचिता स्त्री के समान कहीं विंध्याटवी कांटों से कंटकी का कांटों से भरी हुई थी। क्वचित मत्तेव कोकिल कुल कल प्रलापिनी। कहीं कोकिल समूह की अस्पष्ट मधुर ध्वनियों वाली विंध्याटवी है। क्वचित उन्मत्ते वायुवेग कृत ताल शब्दा। कहीं पर उन्मत्ते कोकिल समूह के अस्पष्ट मधुर ध्वनियों वाली विंध्याटवी है। कोकिल समूह के समान अस्पष्ट मधुर प्रलाप निरर्थक बातें बकने वाली मतवाली मधुपान से मतवाली स्त्री के समान है। क्वचित मत्ते वायुवेग कृतताल शब्दा। कहीं वायु के वेग से ताड़ वृक्षों के पत्तों का शब्द करने वाली विंध्याटवी है। क्वचित विद्वेव उन्मत्त ताल पत्रा। बात के आधिक्य से ताली बजाने वाली पागल स्त्री के समान है। कहीं ताड़ पत्रों को वायु वेगवश गिरा चुकने वाली विंध्याटवी तालपत्र नामक कर्णाभूषण का त्याग कर देने वाली विधवा स्त्री के समान है। भावार्थ यह है कि विंध्याटवी के भूभाग वहां रहने वाले बड़े बड़े शुक्रों के द्वारा अपने दांतों से खोद डाले गए थे, जिससे कि वह वराह अवतार विष्णु के द्वारा अपने दांतों से जल के ऊपर ले आए गए पृथ्वी मंडल वाली दिखाई दे रही थी।
दूसरा प्रलयकालीन जलमय वेला के समान थी और कहीं पर चंचल बंदरों ने ऊंचे ऊंचे शाल वृक्षों को तोड़ डाला था। इसलिए ऐसे वृक्षों से भरी हुई विंध्याटवी उस लंकापुरी के समान थी जिसके ऊंचे ऊंचे भवनों को चंचल बंदरों ने तोड़ डाला था। हरे कुश, समिधा पुष्प और शमी तथा पलाश वृक्षों के पत्तों से शोभित विंध्याटवी, हरे कुश आदि से शोभित वह विवाह वेदिका के समान थी जिसमें तत्काल ही विवाह संपन्न हुआ हो। कांटों से भरी हुई विंध्याटवी कहीं सिंह गर्जना से भयभीत इसलिए रोमांचिता नायिका जैसी थी। कोयल समूह की अस्पष्ट मधुर ध्वनियों वाली विंध्याटवी कहीं कोकिल समूह के समान अस्पष्ट मधुर निरर्थक बात बकने वाली मधुपान से मत वाली स्त्री के समान थी। कहीं वायु के वेग से ताड़ वृक्षों के पत्ते खड़खड़ा रहे थे जिससे कि कहीं विंध्याटवी व्याधिभूत वात रोग के आधिक्य से करतल ध्वनियां करने वाली पागल स्त्री के समान थी और वायु वेगवश ताड़ पत्रों के पत्तों को गिरा चुकने वाली विंध्याटवी कहीं उस विधवा स्त्री जैसी दिखती थी जिसने कि पति के मरने के कारण ताड़ंक नामक कर्णाभूषण पहनना छोड़ दिया था। विद्यार्थियों, आपने सबने पुस्तक लेके आ गए होंगे। नहीं लाई है तो पुस्तक अवश्य खरीद लें और पुस्तक खोल के पढ़ेंगे तभी आप इसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे। मैं बार बार इसी बात पे जोर दे रही हूँ, पुस्तक के बिना समझना कठिन है। पुस्तक लेके आएं और फिर आप पुस्तक खोलें, फिर वीडियो देखें, तभी आप कादम्बरी को समझ पाएंगे। एक बार पढ़ने पे समझ में नहीं आएगी, 3-4 बार उसी गद्यांश को पढ़ें तभी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। इसलिए सभी पुस्तक लेके आइएगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद।